ये कहानी 15वीं शताब्दी के एक राज्य की है जहाँ एक नाटक करने वाले ट्रूप अपनी कला का प्रदर्शन करता है। इस पूरे ट्रूप में दो कलाकार विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, जैंग सेंग और गोंग जिल। जैंग सेंग एक बेहद कुशल रस्सी पर चलने वाला कलाकार है जिसकी कला बहुत ज्यादा शानदार है। दूसरी ओर गोंग जिल जो एक पुरुष है लेकिन नाटकों में महिलाओं के किरदार निभाता है। उसके व्यक्तित्व में एक नारी जैसी कोमलता है और उसकी सुंदरता भी स्त्रियों जैसी प्रतीत होती है। हर बार जब वो नाटक करते हैं तो राज्य के जमींदार गोंग जिल को अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं। उनका मैनेजर लालच में आकर जमींदारों का साथ देता है और मजबूरी में गोंग जिल को उनके पास जाना पड़ता है। एक रात जब जमींदार के लोग उसे जबरदस्ती ले जाते हैं तो जैंग सेंग इसका विरोध करता है। जब वो लोग बलपूर्वक उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं तो जैंग सेंग उन पर हमला कर देता है। इस झगड़े में उनका मैनेजर मारा जाता है और इसके बाद जैंग सेंग और गोंग जिल वहां से भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो दोनों भागकर सियोल पहुंचते हैं जहां वो सड़क पर 3 कलाकारों को नाटक करते हुए देखते हैं। वो उनसे बातचीत करते हैं और मिलकर एक नया नाटक मंडली बनाने का फैसला करते हैं। नई साथी बताते हैं कि सियोल के लोग नाटक बहुत पसंद करते हैं लेकिन वो राजा के अत्याचार से बेहद दुखी हैं। राजा हमेशा शराब के नशे में डूबा रहता है और प्रजा की समस्याओं से पूरी तरह बेखबर है। उसकी रखेल नाक्सू ने उसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में कर लिया है। ये सुनकर जैंग सेंग के मन में एक नया विचार आता है। वो तय करता है कि वो राजा और उसके दरबार पर एक व्यंग्यात्मक नाटक तैयार करेंगे, यानी कि सरकास्टिक। सभी मिलकर नाटक की तैयारी में जुट जाते हैं और जल्द ही ये तैयार हो भी जाता है। अब वो सड़कों पर नाटक का प्रदर्शन शुरू करते हैं। जैंग सेंग राजा का किरदार निभाता है जबकि गोंग जिल नोक्सू का। ये नाटक हास्य से भरपूर होता है जिससे लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगती है और उनकी कमाई भी अच्छी होने लगती है। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ये नाटक उन्हें एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में डालने वाला है। एक दिन राजा का एक खास सलाहकार इस नाटक को देखता है। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि इसमें राजा का मजाक उड़ाया जा रहा है। वो तुरंत सैनिकों को आदेश देता है और जैंग सेंग, गोंग जिल और उनके साथियों को पकड़वा लेता है। सभी को राजा के दरबार में पेश किया जाता है जहाँ उन्हें बेरहमी से पीटा जाता है और फिर राजा के अपमान के लिए फांसी की सजा भी सुनाई दी जाती है। इस फैसले से पूरे नाटक मंडली भयभीत हो जाती है। तभी जैंग सेंग सलाहकार से विनती करता है और कहता है, हम चाहते हैं कि हमें राजा के सामने नाटक पेश करने का एक अवसर मिले। अगर राजा को हमारा नाटक पसंद नहीं आया या वो हंसे नहीं तो हमें फांसी दे देना, हमें कोई दिक्कत नहीं। सलाहकार जैंग सेंग की बात मान लेता है। फिर अगले दिन उन्हें राजा के सामने परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। जैंग के 3 नए साथी नाटक शुरू होते ही घबरा जाते हैं और बहुत खराब परफॉर्मेंस करने लगते हैं। इससे पूरा नाटक बर्बाद होने लगता है। हालांकि जैंग सेंग और गोंग जिल इसे संभालने की पूरी कोशिश करते हैं। नाटक अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था लेकिन अब तक राजा ने एक बार भी हंसा नहीं था। तभी जैंग और गोंग जिल एक मजेदार जोक क्रैक करते हैं। राजा जैसे ही इसे सुनता है वो ठाके लाकर हंसने लगता है। इसका मतलब यह है कि अब उनकी फांसी की सजा टल चुकी थी। राजा इतना खुश होता है कि वो फैसला करता है कि ये कलाकार अब हमेशा उसके दरबार पर ही रहेंगे और उसे मनोरंजन प्रदान करेंगे। लेकिन राजा के मंत्री इस फैसले से बेहद नाराज होता है। वो कहता है, राजा ये लोग आपका अपमान कर चुके हैं, इन्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। परंतु राजा किसी की नहीं सुनता और कहता है, ये मेरा राज्य है और मैं इसे अपने तरीके से चलाऊंगा। सलाहकार को मजबूरन राजा का ये फैसला मानना पड़ता है लेकिन वो चुपचाप जैंग से मिलता है और एक नई योजना बनाता है। राजा ने जैंग और उसके नाटक मंडली को अपने दरबार में शामिल कर लिया था। अब वो रोज राजा के मनोरंजन के लिए एक नए नाटक तैयार करता है। लेकिन राजा का खास सलाहकार इस फैसले से खुश नहीं था। वो जैंग सेंग से मिलता है और उसे एक नया नाटक करने का आदेश देता है। सलाहकार कहता है, तुमने राजा की बहुत अच्छी नकल की, अब मैं चाहता हूँ कि तुम दरबार के बड़े मंत्रियों की भी नकल करो और ये नाटक राजा के सामने पेश करो। जैंग इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है। इस नाटक के लिए उन्हें अपनी मंडली में और कलाकारों की जरूरत होती है। इसीलिए जैंग और गोंग जिल एक कपड़े पर लिखते हैं कि उन्हें नाटक के लिए नए कलाकारों की जरूरत है। यहीं पर पता चलता है कि जैंग और गोंग जिल की हैंडराइटिंग एक जैसी ही है क्योंकि जैंग ने गोंग जिल को देखकर ही लिखना शुरू किया था। जल्दी उनकी टीम में और लोग जुड़ जाते हैं। अब वो एक नए नाटक की तैयारी करते हैं और इसे राजा और उसके मंत्रियों के सामने पेश करते हैं। इस नाटक में दिखाया जाता है कि कैसे राजा के मंत्री प्रजा से काम करवाने के लिए महंगे उपहार लेते हैं। राजा को ये देखकर बहुत ही हंसी आती है लेकिन वो देखता है कि उसके मंत्री इस नाटक पर हंस नहीं रहे हैं तो उसे उन पर संदेह होने लगता है। वो एक एक करके सभी मंत्रियों को बुलाता है और उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने सच में ऐसा किया है। जिन मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया था वो घबराकर अपना अपराध कबूल लेते हैं। गुस्से में राजा आदेश देता है, इन सबकी उंगलियां काट दी जाएगी ताकि बाकी मंत्री सीख लें कि यदि वो कोई गलत काम करेंगे तो उनका हश्र भी ऐसा ही होगा। राजा अब गोंग जिल में गहरी रुचि लेने लगा था।
गोंगजिल की सुंदरता और उसकी कोमलता ने उसे पूरी तरह से आकर्षित कर लिया था। वो उसे बार बार अपने निजी कक्ष में बुलाने लगा। गोंगजिल अपने हाथों से कठपुतली का खेल दिखाता था जिसे राजा बेहद पसंद करता था। राजा गोंगजिल के आसपास रहने से खुशी महसूस करता था। इस कारण वो अपनी पुरानी रखेल नाक्सू से धीरे धीरे दूर होने लगा था। नाक्सू को ये बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो देख सकती थी कि अब राजा पर उसका कोई प्रभाव नहीं रहा। पहले नोक्सू पूरे दरबार को नियंत्रित रखती थी, लेकिन अब गोंगजिल ने उसकी जगह ले ली थी। दरबार में अब मंत्री भी डरे हुए नजर आने लगे थे, क्योंकि इन नाटककारों के कारण कई भ्रष्ट मंत्रियों को सजा मिल चुकी थी। एक दिन जब दरबार लगता है तो एक मंत्री राजा से कहता है, हमें इन्हें अपने राज्य से निकाल देना चाहिए। वो गोंगजिल और जैंग सेंग के बारे में बुरी बातें कहने लगता है। राजा को आता है गुस्सा और वो सुना देता है सजा और गोंगजिल को जबरदस्ती अपने कक्ष में ले जाता है। वहाँ राजा भावनात्मक रूप से टूट जाता और कहता है, अगर एक बच्चे को उसकी माता से अलग कर दिया जाए तो उसे कैसा लगेगा। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता के बिना ही बड़ा हो जाए तो उसकी आत्मा पर क्या बीतेगी। राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गोंगजिल ये देखकर भावुक हो जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि राजा जो हमेशा निर्दयी लगता था भीतर से कितना टूटा हुआ है। उधर राजा का खास सलाहकार जैंग सेंग को बुलाता और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक नया नाटक तैयार करो जो राजा के लिए बिल्कुल खास हो। सलाहकार उसे पूरा प्लॉट समझाता है और जैंग नाटक की तैयारी में लग जाता है। लेकिन अब उसे लगने लगा था कि ये महल उनके लिए सुरक्षित नहीं है। उनका मन बार बार कह रहा था कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए। रात में जैंग गोंगजिल के पास आता है और कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ खतरा है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन गोंगजिल इस समय वहाँ से भागने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है, हमें पहले यह नाटक परफॉर्म कर ले, फिर सोचेंगे कि करना क्या है। अगले दिन नाटक की प्रस्तुति होनी शुरू होती है। इस नाटक में दिखाया जाता है कि एक राजा था जिसे उसकी माँ ने अपनी पत्नी को जहर देने के लिए मजबूर किया। राजा अपनी माँ की बात मान लेता है और अपनी पत्नी को जहर दे देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ये नाटक राजा की दादी भी देख रही होती है। जैसे ही वो ये देखती है उन्हें दिल का दौरा पड़ता है और उनकी वहीं मौत हो जाती है। अब राजा को एहसास होता है कि ये नाटक उसके माता पिता के बारे में था। लेकिन इस सच्चाई को जानकर राजा को गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो खुश होकर गोंगजिल को अपने महल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लेता है। ये देखकर नाक्सू पूरी तरह से जल उठती है। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें उगने लगती है। नाक्सू राजा और गोंगजिल के बढ़ते रिश्ते को सहन नहीं कर पा रही थी। उसने देखा कि राजा अब पूरी तरह से गोंगजिल के प्रभाव में था। पहले पूरे दरबार और राजा पर उसका नियंत्रण था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। इससे परेशान होकर नाक्सू ने गोंगजिल को बदनाम करने की एक साजिश रची। उसने एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो किसी की भी हैंडराइटिंग हूबहू नकल कर सकता था। फिर उसने उस व्यक्ति से गोंगजिल की लिखावट में राजा के खिलाफ अपमानजनक बातें लिखवाई। नाक्सू ने उन नकली पत्रों को पूरे राज्य में बंटवा दिया, जिससे हर गली और हर मोहल्ले में राजा के खिलाफ ये झूठा संदेश फैल गया। उसी रात जब राजा शराब के नशे में था, नाक्सू उसके पास जाती है और वो पत्र उसे दिखाती है। वो कहती है, राजा देखो, गोंगजिल ने तुम्हारे बारे में क्या लिखा। वो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाता है। राजा ये पढ़ते ही आग बबूला हो जाता है। वो गुस्से में तमतमा उठता है और गोंगजिल के पास पहुंचता है और चिल्लाकर पूछता है, तुमने मेरे बारे में ऐसा लिखा क्यों? गोंगजिल स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि उसने ऐसा क्या किया है। उसी समय जैंग सेंग भी वहाँ पर पहुँचता है। उसे एहसास होता है कि राजा बहुत गुस्से में है और वो गोंगजिल को सजा देगा। जैंग जानता था कि गोंगजिल के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो पूरी साजिश का दोष अपने ऊपर ले लेता है। वो कहता है, ये सब मैंने किया है, ये मेरी ही लिखावट है। चूंकि जैंग और गोंगजिल की हैंडराइटिंग एक जैसी ही थी, तो राजा को उसकी बात पर यकीन हो जाता है। अब राजा फैसला सुनाता है। जैंग सेंग को मौत की सजा सुनाई दी जाती है। जब राजा के खास सलाहकार को ये बात पता चलती है कि जैंग को मौत की सजा दी जा रही है, तो वो तुरंत राजा के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, राजा, दरबार में बहुत भ्रष्टाचार था, इसलिए मैंने जैंग को नाटक करने के लिए कहा ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके। लेकिन अब वो खुद ही कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो चुका था, कृपया उसे माफ कर दीजिए। लेकिन राजा उसकी बात को पूरी तरह से अनसुना कर देता है। इसके विपरीत वो गुस्से में आकर अपने इस खास सलाहकार को पद से हटा देता है और राजमहल से निकाल देता है। इसके बाद राजा जैंग से कहता है, मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ और गोंगजिल को हमेशा के लिए भूल जाओ। लेकिन जैंग ये मानने को तैयार नहीं था। वहीं गोंगजिल भी राजा से प्रार्थना कर रहा था कि जैंग को छोड़ दिया जाए, लेकिन राजा इस समय पूरी तरह से नशे में था और किसी की सुन नहीं रहा था। अगली सुबह जैंग राजा के महल के बाहर एक ऊंची रस्सी बांधता है और उस पर चलना शुरू करता है। लेकिन इस बार वो कोई साधारण परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था। वो राजा का खुलेआम
उपहास उड़ा रहा था। राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जैंग की आंखें फोड़ दी जाए। सैनिक उसके आदेश का पालन करते हैं और जैंग अब पूरी तरह से अंधा हो चुका होता है। ये देखकर गोंगजिल अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि अगर उसने पहले ही जैंग की बात मान ली होती और दोनों यहाँ से भाग गए होते तो आज उसका दोस्त इस हालत में नहीं होता। गोंगजिल अब पूरी तरह से दुख में डूब चुका था। उसे एहसास हो चुका था कि उसकी वजह से जैंग सेंग अंधा हो चुका है। अब राजा के कक्ष में गोंगजिल अपनी उंगलियों से कठपुतली का खेल दिखा रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। अचानक गोंगजिल अपने हाथ को बुरी तरह जख्मी कर लेता है। उसका मकसद खुद को खत्म करना था। राजा जल्दी से उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसका गोंगजिल के प्रति जो आकर्षण था वो धीरे धीरे खत्म हो चुका था। अब राजा फिर से नॉक्सो के पास लौट आता है, लेकिन अब वो पहले जैसा राजा नहीं था। उसकी आंखों में खालीपन था और उसका मन अब किसी चीज में नहीं लग रहा था। इसी बीच राजा के मंत्री भी उसके खिलाफ बगावत करने की योजना बनाने लगते हैं। वो राजा के अत्याचारों, उसके नशे और तानाशाही से तंग आ चुके थे। वो सब राजा के उसी खास सलाहकार के पास जाते हैं जिसे उसने दरबार से निकाल दिया था। मंत्री उसे भी इस विद्रोह में शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन सलाहकार कहता है, मैंने हमेशा राजा का साथ दिया है, मैं अब भी उसका साथ नहीं छोड़ सकता। अगली सुबह राजमहल में जैंग सेंग को सबके सामने लाया जाता है। वो हमेशा अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर परफॉर्म करता था, लेकिन इस बार उसकी आंखें सच में फूटी हुई थी और वो अंधा हो चुका था। वो रस्सी पर चढ़ता है और अपनी कला का प्रदर्शन शुरू करता है। वो कहता है, मैंने हमेशा अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर नाटक किया, लेकिन आज मैं अपने असली रूप में हूँ। आज मैं सच में नहीं देख सकता। परफॉर्मेंस के दौरान वो अपनी और गोंगजिल की कहानी सभी को सुनाने लगता है कि कैसे वो दोनों सबसे अच्छे दोस्त थे और हमेशा दोस्त बने रहेंगे। तभी रस्सी हिलने लगती है और जैंग संतुलन खोने लगता है। गोंगजिल ये देखकर भाग कर आता है और उसके साथ परफॉर्म करना शुरू कर देता है। ये देखकर राजा आश्चर्यचकित रह जाता है। आज पहली बार उसे रिश्तों की असली सच्चाई का पता चला। वो समझ जाता है कि दोस्ती और प्यार क्या होता है। गोंगजिल जैंग से पूछता है, अगले जन्म में तुम क्या बनना चाहोगे? जैंग मुस्कुराकर कहता है, एक नाटककार, जैसे मैं इस जन्म में हूँ। गोंगजिल कहता है, मैं भी एक नाटककार बनना चाहता हूँ। मुझे महल, पैसा, सत्ता कुछ भी नहीं चाहिए। जैंग जवाब देता है, अगर एक नाटककार अपनी जिंदगी में सिर्फ एक भी अच्छा शो कर दे तो उसकी पूरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। राजा की आंखें भर आती हैं, लेकिन इसी बीच राजमहल में विद्रोह सैनिक घुस आते हैं और राजा के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी थी और उसका तख्ता पलट हो जाता है। जैंग और गोंगजिल एक दूसरे की ओर भागते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस के साथ ही उनकी कहानी भी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।